बहुत खूबसूरत चिड़िया रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसकी खूबसूरती का सभी कोई दीवाना था, पर चिड़िया में एक कमी थी। उसे हमेशा पेट में गैस की दिक्कत रहती थी। वह हमेशा पादती रहती थी। उसका पाद इतना गंदा था कि हर कोई बेहोश हो जाता था, और यह सब उसके गलत खान पान की वजह से था। हर वक्त वह कुछ ना कुछ खाती रहती थी। ओह, कितने जोर से भूख लगी है। आज तो मुझे समोसे खाने का मन कर रहा है, पर इतनी धूप में कैसे जाऊं समोसे लेने बाहर। एक काम करती हूँ, किसी को भेज देती हूँ समोसा लेने के लिए। चिड़िया बहुत ही चालाक थी और हमेशा अपनी सुंदरता का फायदा उठाती और अपना काम निकलवा लेती थी। समोसा लेने बाहर किसे भेजूं? तभी वहाँ एक कावा आ जाता है। हाय मेरी जान, कितनी सुंदर हो तुम। सबके साथ बात करती हो, कभी इस नाचीज से भी बात कर लिया करो। अच्छा ऐसा है, पर मुझे तुम भी औरों की तरह लगते हो, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया अपने प्यार को साबित करने का। अच्छा, अगर ऐसा है तो देखते हैं तुम्हारे प्यार को आजमा कर। वैसे तो बड़े आए बड़े गए, ऐसे तो सभी प्यार करते हैं, पर साबित नहीं कर पाए। हाँ हाँ, तुम एक बार आजमा कर तो देखो। तब चिड़िया कावा से कहती है, मुझे आज समोसे खाने का मन हो रहा है और उसे समोसे खाने हैं। बस इतनी सी बात, समोसे ही तो खाना है। बस अभी जाकर ले आता हूँ। कावा चिड़िया के लिए समोसे लेने चला जाता है और चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अभी मैं समोसे खाऊंगी तो मजा आ जाएगा। ये सब कुछ पीछे से उसका दोस्त चिड़ा देख रहा था। उसे चिड़िया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। ये सब क्या है? तुम अपने स्वार्थ के लिए सभी का गलत इस्तेमाल करती हो। सबको अपने प्यार और शादी का झांसा देकर गलत करती हो, बस अपनी भूख मिटाने के लिए। और दूसरी तरफ तुमने मुझसे शादी का वादा किया है। ओहो, तुम भी ना बच्चों की तरह बुरा मान जाते हो। तुम्हें तो पता है मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ, खासकर समोसे और चटपटा चीज। और ये सब ख्वाहिशें तुम मेरी पूरी नहीं करते, इसीलिए मुझे अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना पड़ता है। और तुम हो कि बुरा मान जा रहे हो। प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ। चिड़े को चिड़िया की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए चिड़ा उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन चिड़िया को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था कि चिड़ा उसे छोड़कर जा चुका है। उसे सिर्फ खाने से प्यार था, उसके लिए वो किसी को भी छोड़ सकती थी। कावा समोसा लेकर आ जाता है और चिड़िया जैसे 10 दिन की भूखी हो समोसे खाने लगती है और खाते खाते पाद मारती है। उस पाद से कौवा परेशान होने लगता है। ये कितना गंदा पाद मारती है। ऐसा पाद मैंने तो कभी नहीं सूंघा। तुम समोसा खाओ, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे कुछ काम याद आ गया। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मेरे साथ समय बिताना है। हाँ, लेकिन मुझे अभी काम याद आ गया। मैं कल आऊँगा तुमसे मिलने। अच्छा ठीक है, लेकिन कल जरूर आना और कल चाउमीन खिलाना। हाँ हाँ जरूर, ठीक ठीक। चिड़िया को पता था कि
कौवा उसके पाद की गंदी बदबू की वजह से भाग गया है। ओह आहा, मुझे पता है तुम मेरे पाद की वजह से यहाँ से गए हो। क्या करूँ, इतना खाती हूँ तभी तो पादती हूँ। ओहो, और तुम सबको भगाने का यह आसान तरीका है। नहीं तो मैं सबसे प्यार करती फिरूंगी तो मेरा क्या होगा। चिड़िया ने समोसे तो खा लिए, लेकिन रात में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बदहजमी, गैस और पेट में बहुत दर्द होने लगा। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या करूं? किसकी मदद मांगूं? अरे दया रे, ऊपर से पादती ही जा रही हूँ। चिड़िया आधी रात को चिड़े के पास आती है और उससे मदद मांगती है। कितनी बार कहा है तुमसे हेल्दी और पौष्टिक खाना खाया करो, लेकिन तुमने मेरी कभी सुनी है? और कितनी बदबूदार गैस छोड़ रही हो। ओहो, जब तुम ही ऐसा कहोगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे। आहो, मर गई। अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, तुम घबराओ मत। चिड़ा चिड़िया के लिए इलाज ढूंढ रहा था, लेकिन चिड़िया के पाद पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत खराब होती ही जा रही थी। जहाँ जहाँ से चिड़िया गुजरती, वहाँ वहाँ उसके पाद की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। जो पक्षी उस चिड़िया से प्यार का दावा करते थे, अब वह उससे दूर भागने लगे। ओहो, अरे कितना गंदा पाद रही है। इस चिड़िया का पाद तो पूरे जंगल में फैल गया है। ओहो, हाँ, सही कहा तुमने। इतनी गंदी गैस जान ही ले ले हमारी। ओहो, चिड़िया दुखी थी। जो भी उससे प्यार का दावा करते थे, उसकी खूबसूरती पर मरते थे, आज वो उसके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। अब मेरा जीना व्यर्थ है। सब मुझसे दूर भाग रहे हैं। तुमने मुझे कितना समझाया कि अपना खान पान ठीक करो, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। तुम घबराओ मत, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। जंगल के सभी पक्षी इस बात की शिकायत पक्षियों के राजा बाज से करते हैं कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि चिड़िया बहुत गंदा पाद रही है। उसके पाद की जहरीली गैस पूरे जंगल में फैल रही है, जो किसी महामारी से कम नहीं है। तब बाज राजा चिड़िया को सभा में बुलाते हैं। जैसे ही चिड़िया सभा में आती है, वह देखती है कि सभी पक्षियों ने अपने मुंह में मास्क लगा कर रखा है। यह देखकर चिड़िया शर्मिंदा हो जाती है, पर चिड़िया लगातार पादती जा रही थी। ए सुंदर चिड़िया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझसे सारे पक्षियों ने आकर शिकायत की है कि तुम बहुत गंदा पाद रही हो, कि पक्षी बेहोश हो जा रहे हैं। अगर तुमने इसका इलाज जल्द से जल्द नहीं किया तो तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। नहीं राजा जी, नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैंने इस बीमारी का इलाज करने वाला ढूंढ लिया है। इसका इलाज हंस चाचा के पास है। हंस चाचा के पास एक चूर्ण है, जिसे 2 दिन तक लेने से यह बीमारी ठीक हो जाएगी। चिड़ा चिड़िया को साथ लेकर हंस चाचा के पास जाता है और हंस चाचा उन्हें चूर्ण देते हैं, जिससे चिड़िया के पाद मारने की बीमारी ठीक हो जाए। फिर चिड़िया की यह बीमारी ठीक हो जाती है।
तुम ना होते तो मेरी यह बीमारी कभी ठीक नहीं होती। तुम कितने अच्छे हो। इसके बाद चिड़िया पौष्टिक और हेल्दी खाना खाने लगी और दोनों हंसी खुशी से रहने लगे।